जय हिंद उद्दास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज अकेडमी। आज आपका स्टैटिक जीके का लेक्चर होने वाला है एंड उस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया की सारी स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जिन सभी स्टेट्स की संभावना है इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा है आपके एसबीआई के एग्जाम में, वही आज हम पढ़ेंगे। एंड उसके साथ में और एक चीज़ पढ़ेंगे हम, जो कि कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, एंड एक और चीज़ इंडियन ऑथर्स एंड उनकी बुक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंडिया में देर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड ठीक है 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में और मराठी में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट है आपका पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, उसके साथ में पंजाब का फेमस फोक डांस है भांगड़ा एंड गिद्धा, एंड पंजाब इज़ फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल, जो कि है अमृतसर में। तो ये तीन चीज़ें हम हर एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैपिटल पढ़ेंगे, देन उस स्टेट का फोक डांस पढ़ेंगे, एंड वो स्टेट और किस चीज़ के लिए फेमस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा सेकंड जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। उसका फोक डांस है जावरा एंड मटकी। दीज आर द टू मेन फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर खजुराहो टेम्पल एंड सांची स्तूपा। ये दोनों जो है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। देर आर टोटल 40 यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अगर कोई आपको पूछता है कि हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया, तो यू कैन से देर आर 40। ठीक है, देन उसके बाद में मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया का, सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर वो है तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड उसके अलावा और एक चीज़, मध्य प्रदेश में टाइगर्स की नंबर्स भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्राइबल्स पॉपुलेशन, जो भी ट्राइबल्स रहते हैं उनकी पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो दिस आर द ऑल फैक्ट अबाउट द मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले एक स्टेट था, अभी उसको बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ठीक है, उसकी कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, उसकी फोक डांस है रोफ। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इट इज़ द हेवन ऑन द अर्थ एंड फेमस फॉर दाल लेक एंड पैंगोंग सो। जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली फेमस है टूरिज़्म के लिए। ठीक है, टूरिज़्म होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, एंड इट इज़ फेमस फॉर दाल लेक एंड पैंगोंग सो। दीज आर द टू लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय की गोदी में बैठा हुआ एक स्टेट है। उसकी कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस के बारे में अगर बात करें तो देर आर टू मेन फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट वन इज कुल्लू एंड अनदर वन इज लाहौली। ठीक है, दीज आर द टू मेन फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस एंड धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। दीज आर द टू मेन थिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी चलती है आपकी टूरिज्म पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिल स्टेशंस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में धर्मशाला जो है आपको सबको पता होगा, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि। ठीक है, बिकॉज देर आर मेनी होली रिवर्स इन इट। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होली रिवर्स है, जो कि धार्मिक रिवर्स जो है, जिनकी धार्मिक इसमें गिनती की जाती है, वो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। देहरादून में और दो चीज़ें हैं। सबसे पहली है आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एंड दूसरी है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह है देहरादून में। उत्तराखंड का फोक डांस है चांचरी। उसके बाद में उत्तराखंड, जैसे मैंने बोला आपको, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवों की भूमि मानते हैं उत्तराखंड को। तो इट इज़ फेमस फॉर होली रिवर्स एंड पिलग्रिमेज साइट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के फोक डांसेस है घूमर एंड भवाई, एंड राजस्थान इज फेमस फॉर पुष्कर मेला, फोर्ट्स एंड कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है वहाँ पे? रणथंबोर है जैसे कि। ठीक है, रणथंबोर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये है राजस्थान में। देन पुष्कर मेला, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसके लिए फेमस है। वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फोर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, एंड जयपुर को और एक नाम से जाना जाता है, वो है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ नोन एज जयपुर।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात, गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात का फोक डांस है गरबा एंड दांडिया, दीज आर द टू मेन फोक डांसेस ऑफ गुजरात। एंड गुजरात इज फेमस फॉर रन ऑफ कच्छ एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। और एक चीज़ राजस्थान में है हमारा थार डेजर्ट, ठीक है, वो है आपका राजस्थान में। एंड गुजरात में है रन ऑफ कच्छ एंड वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, लार्जेस्ट एंड हाइस्ट स्टैचू एंड द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, वो है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। एंड वो स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द गुजरात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है सबको पता होगा मुंबई, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र की फोक डांस है लावनी। एंड महाराष्ट्र एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ मुंबई, बिकॉज मुंबई को पूरे इंडिया का जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनकी कैपिटल मुंबई को माना जाता है, ठीक है। जो भी सेंसेक्स है वो मुंबई से ऑपरेट होता है, जो भी स्टॉक मार्केट है वो भी मुंबई से ऑपरेट होता है। एंड महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द महाराष्ट्र। एंड अभी बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर। कर्नाटका का फोक डांस है यक्षगंगा। एंड कर्नाटका इज फेमस फॉर हम्पी यूनेस्को साइट, दांडेली, नागरहोल एंड बंदेली टाइगर रिजर्व। इन तीनों के लिए कर्नाटका फेमस है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला की कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम। उसका फोक डांस है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। दीज आर द टू मेन फोक डांसेस ऑफ केरला। एंड केरला को बहुत अच्छे नाम से, बहुत ही मतलब उनको केरला को जाना जाता है, वो है गॉड्स ओन कंट्री। ऐसा कहते हैं भगवान का खुद का देश है केरला बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, ठीक है। एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपके बैक वाटर्स, ठीक है, बैक वाटर्स आर इन केरला। उसके बाद में केरला और एक चीज़ के लिए फेमस है, वो है वहाँ का ओनम फेस्टिवल, ठीक है। ओनम फेस्टिवल केरला में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है आपका गणेश पूजा, है ना, गणेश चतुर्थी वगैरह जो होता है उसी के रिगार्डिंग वैसे ही सेम टू सेम होता है केरला में ओनम। वैसे ही एक फेस्टिवल है बहुत फेमस केरला का, उसका नाम है ओनम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। उसके बाद में तमिलनाडु का फोक डांस है भरतनाट्यम। दिस इज द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स मदुराई टेम्पल। उसके बाद में फेस्टिवल्स कौन से तमिलनाडु में, वो है आपका पोंगल, ठीक है, जो कि संक्रांति के टाइम पे आता है। जैसे संक्रांति हम लोग महाराष्ट्र में बनाते हैं, वैसे ही लोहरी जो है वो बनाते हैं पंजाब में। एंड जो पोंगल है वो बनाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट्स। और एक चीज़ फेमस है फेस्टिवल्स में तमिलनाडु में, वो है आपका जलीकट्टू, ठीक है। जैसे कि स्पेन में आपकी बुल फाइट होती है, वैसे ये देसी जुगाड़ है तमिलनाडु वालों का, वो है जलीकट्टू, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द तमिलनाडु। तो आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा का फोक डांस है संथाली। एंड संथाली फोक डांस भी है एंड ट्राइब भी है, एक ट्राइब का भी नाम है, ठीक है। उसके बाद में उड़ीसा इज फेमस फॉर जगन्नाथ एंड सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में है उड़ीसा, एंड सन टेम्पल जो है वो है कोणार्क में। एंड वहाँ पे और एक चीज़ है सिमलीपाल नेशनल पार्क इज इन ओडिशा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। एंड वेस्ट बंगाल का फोक डांस है छऊ, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल जो है वो फेमस है दुर्गा पूजा के लिए। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट बंगाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। उसके बाद में सिक्किम का फोक डांस है भूतिया। उसके बाद में सिक्किम इज़ फेमस फॉर कंचनजुंगा नेशनल पार्क एंड फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बाकी बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही सही है। एंड उसी के साथ में वहाँ पे कंचनजुंगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो वो है सिक्किम में। तो असम के बारे में बात करते हैं। असम को कहा जाता है टी का एक पूरा स्टेट, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो असम की कैपिटल है वो है दिसपुर। असम का फोक डांस है बिहू। एंड असम इज़ फेमस फॉर मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टी प्लांटेशन। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन असम। एंड वहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, इसके लिए असम जाना जाता है, ठीक है। अभी नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो है वहाँ की इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। एंड नागालैंड का फोक डांस है बाम्बू डांस, ठीक है। एंड वहाँ पे
जो एक फेमस चीज़ है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है हर साल नागालैंड में, उसके लिए नागालैंड फेमस है। ठीक है, अभी बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार। दिस इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर एंड उसका फोक डांस है, ठीक है, हाँ, इसका फोक डांस है निकोबार। ठीक है, एंड फेमस फॉर टूरिज्म। अंडमान एंड निकोबार जो भी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म चलता है। ठीक है, इट इज़ टोटली सिचुएटेड ऑन द, जो भी आपके छोटे छोटे बेट जिनको कहा जाता है उनके ऊपर वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख। लद्दाख इज़ द न्यूवेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके साथ में लद्दाख को भी बनाया गया था। एंड लद्दाख का कैपिटल है लेह, उसके फोक डांसेस है लमास, उसके बाद में फेमस फॉर ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। लद्दाख में सबसे ज़्यादा टूरिज्म चलता है, उसके साथ में वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लद्दाख। तो चलिए एक फाइनल एक मैप पे देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कवर अप करवाते हैं 28 स्टेट्स। सबसे पहले कर्नाटका, उसकी कैपिटल है बैंगलोर। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है आपकी हैदराबाद। ठीक है, उसके साथ में एक नया यहाँ पे स्टेट बना है तेलंगाना। एक्चुअली तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो है अमरावती। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, देन झारखंड की कैपिटल है रांची, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, हरियाणा की और पंजाब की दोनों की मिला की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, जम्मू एंड कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है इसलिए हम लोग अभी सिर्फ स्टेट्स देख रहे हैं। तो चलिए स्टेट है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, उसके बाद में बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना। देन वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। ठीक है, उसके बाद में मेघालय। ठीक है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, तो मणिपुर एंड मिजोरम, दीज आर द टोटल 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूँ तो वह है आपकी लक्षद्वीप, उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसके बाद में पौंडीचेरी, दीज आर द 3, एंड देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिस इज द 4th। ठीक है, 5th दिल्ली। ठीक है, 6th चंडीगढ़, उसके बाद में 7th यहाँ पे पार्टीशन है, यहाँ पे है आपका लद्दाख एंड ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये है 7th एंड दिस इज योर 8th। दिस आर द टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अभी कंट्रीज एंड उनकी कैपिटल्स पढ़ते हैं। म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल है नाइपीडॉ। ठीक है, उसके बाद में भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। बारबाडोस, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन। स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। उसके साथ में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरिस। उसके बाद में कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। दिस आर द कंट्रीज जिनकी संभावनाएं ज़्यादा है आपके SBI के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अभी इंडियन ऑथर्स एंड उनकी बुक्स के रिगार्डिंग। सबसे पहली बुक है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। उसके बाद में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। अल हिलाल, ये लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे लिखी गई है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। इंडिका लिखी गई है मैगस्थनीस के द्वारा एंड महाभाष्य लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। All this is all about the today's lecture. All I want to say is just make notes, revise it. This is the last time. ये सारी चीज़ें आप छोटी सी नोट्स बना सकते हो। आपका जो भी फ्री या स्पेयर टाइम रहेगा उसमें आप रिवाइज कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।